अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समीना जलील और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो लज़्ज़त बाय मेट्रो। जी जनाब, और यहाँ पर आपको हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताते रहते हैं, अच्छी रेसिपी सिखा रहे हैं और कुछ किचन टिप्स जो है ना वो भी हम आपको ज़रूर देते हैं ताकि आपके किचन में काम आसान हो जाए। साथ ही मेरी कोशिश ये भी होती है कि छोटी मोटी जो ख़वातीन के लिए प्रॉब्लम्स घर में होती हैं, कभी किचन में होती हैं, कभी बच्चों के साथ हो जाती हैं, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और आप हमें फ़ोन कॉल कर सकते हैं, फ़ोन नंबर्स आपके स्क्रीन पे चलेंगे, तो आप हमें कॉल कीजिएगा ताकि हमें पता चल सके कि भाई आपके उसमें क्या चल रहा है, आपने घर में क्या बनाया है यार, ये भी हमारे साथ शेयर किया कीजिए ताकि हमें भी अच्छा लगे। हमने जो रेसिपीज़ आपको इतनी बना कर सिखाई हैं, तो आप ये बताइए कि आपको ये रेसिपीज़ हमारी कैसी लगी। आप चाहते हैं कोई फॉर्मल रेसिपीज़, कोई चाइनीज़ रेसिपीज़, थाई रेसिपीज़, कुछ बेकिंग से रिलेटेड, इंशाल्लाह ताला हम आपको वो भी बनाना सिखाएंगे। बस अब आपने देखते रहना है क्योंकि यहाँ पर प्रोग्राम में इतनी बहुत सारी चीज़ें हैं और हम कोशिश यही करेंगे कि आप जो है वो कभी भी बोर ना हो। जब शाम को हमारा ये प्रोग्राम आए, आपको बोरियत नहीं होना चाहिए, आपको अच्छा लगे, प्रोग्राम आपको अच्छा लगे और आपको तमाम चीज़ें जो है वो अच्छी लगें, हमारी बातें आपको अच्छी लगें और आप भी हमें फ़ोन कॉल्स करेंगे तो हमारी आपकी जो बातें होंगी वो दूसरे लोग सुनेंगे और खुश होंगे। आज प्रोग्राम में हम आपको 2 चीज़ें बनाना सिखा रहे हैं। अब पुलाव, आपको पता है कि पुलाव की बहुत सारी किस्में होती हैं, लेकिन अभी बकरीद गुजरी है तो लोगों ने कहा कि भाई बहुत ज़्यादा गोश्त की चीज़ें बन गई, बहुत ज़्यादा हमने गोश्त खा लिया, तो कोई पुलाव हो ज़रा डिफरेंट सा हो। तो कौन सा पुलाव होना चाहिए जनाब? आज हम आपको अफ़गानी पुलाव बनाना सिखाएंगे। अच्छा, ये अफ़गानी पुलाव जो है अफ़गानी चना पुलाव है। तो आप देखिएगा बहुत ही ज़बरदस्त सा ये आपको लगेगा और बहुत ही प्रेजेंटेबल है और खाने में बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, उसके साथ हम एक दही का जस्ट लाइक रायता या चटनी, दोनों आप उसे कह सकते हैं, वो हम बैंगन से बनाएंगे, जिसे हम बैंगन की बुरानी कहते हैं। ये 2 डिशेज़ आपको मिलेंगी और आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल एक ड्रामा जो है ना काबली पुलाव के नाम से आ रहा है। आई थिंक उसमें काबली पुलाव से ही स्टार्ट किया है उन्होंने और बड़ा ही अच्छा ड्रामा है, आप लोग भी ज़रूर देखिएगा। तो मैंने उसकी देखिए पब्लिसिटी भी कर दी यहाँ पर। अच्छा, काबली पुलाव के लिए हमें क्या कुछ चाहिए, ये देखिए काबली चना पुलाव। तो ऑब्वियसली पुलाव है तो चावल तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो ये राइस है मेरे पास बॉयल हुए हुए, नमक डाल के हमने इसको बॉईल किया है। और एक बात मैं वाज़ह कर दूं कि जितने भी पुलाव अफ़गानी बनते हैं, अफ़गानी पुलाव बनते हैं, चाहे वो गोश्त के साथ बनाए जाएं, चाहे वो चने के साथ बनाए जाएं, वो सब सेला राइस से बनाए जाते हैं। अच्छा, सेला राइस भी उनका खासा मोटा होता है, बट मेरा ये सेला बासमती है जिसको मैंने खाली नमक डाल के इसको बॉईल कर लिया। 5 से 6 घंटे आप इसको भिगोइएगा, भिगोने के बाद नमक डाल के बॉईल कर लीजिएगा। गरम मसाला डालने की ऐसे आपको इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें गरम मसाले का इस्तेमाल नहीं होता। जो मैं बघार बनाऊंगी ना उसमें हम गरम मसाला डालेंगे थोड़ा सा, वो भी। अच्छा, इसके अलावा मेरे, अच्छा ये ½ kg राइस थे, 4 से 5 घंटे भिगोइएगा, खुले पानी में इसको बॉईल कीजिएगा, छान लीजिएगा और आपने नमक लाजमी डालना। अब आप देख सकते हैं बहुत ही खिले खिले राइस है, क्योंकि पास्ता या राइस जब भी आप बॉईल करते हैं तो उसमें थोड़ा सा अगर ऑयल बाद में लगा दें तो उससे क्या होता है, वो चिपकते नहीं हैं आपस में, खिले खिले रहते हैं। इसके अलावा ये चने हैं मेरे पास, ठीक है जी, ये चने हैं मेरे पास। इट्स अप टू यू कि आप कितने डालना चाहते हैं, बट ये कि चूँकि चनों का पुलाव है तो भाई भरपूर चने होने चाहिए। तो तकरीबन 1½ कप के करीब है ये बॉयल किए हुए 1½ है। अगर आप कच्चे लेते हैं तो फिर आप 1 कप लीजिएगा, उसको ओवरनाइट सोक कीजिएगा नमक सोडा डाल के, और उसके बाद नेक्स्ट डे जो है आपने अच्छे से वॉश करना है और प्रेशर कुक करें तो 10 to 15 मिनट्स में हो जाएगा विसल के बाद। लेकिन अगर आप चूल्हे के ऊपर नॉर्मली करें तो 30-35 मिनट लगेंगे उसमें, लेकिन आपने उसमें सिर्फ नमक ऐड करना है, सोडा हरगिज़ नहीं डालना। तो ये बहुत ही अच्छे से गले में मेरे पास चने मौजूद हैं, ये है। अच्छा, इसके अलावा ये गाजरें हैं। अच्छा, गाजरें आजकल आपको पता है ये कोयटा की गाजर कहलाती है और ये दरअसल आजकल सीज़न में नहीं है तो इसका कलर थोड़ा सा ऑरेंजिश है, ठीक है। तो ये हमने इसको जूलियन कट कर लिया। जूलियन कट करना कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह आप धरे चाइनीज़ में भी तो करते होंगे, मैं वैसे एक आध थोड़ा सा आपको काट के भी दिखा दूँगी। ये हो गया, ये 3 चीज़ें, ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है। इसके अलावा इसमें जाती है किशमिश। अब मैं ना किशमिश में 2 तरह की लेकर आई हूँ, मैंने कहा जो आपके पास है आप वो डाल सकते हैं। ये देखिए, एक तो ये है और एक ये है, दोनों काली है, इसमें काली किशमिश का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप ये देख सकते हैं कि इसका दाना जो है
ये देखें बिल्कुल इतना, जैसे कि काले मिर्च होती है, काले मिर्च का भी जो होती है ना छोटी सी, वो उसके बराबर है। और जो दूसरी वाली है ये है बड़ी। अच्छा, जिन लोगों को ज़्यादा किशमिश पसंद है वो चाहें तो ये बड़ी वाली भी डाल सकते हैं, जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। और अगर जिनको ज़्यादा पसंद नहीं है तो ये छोटी वाली, क्योंकि छोटी वाली ज़रा मुश्किल से मिलती है, इसलिए मैं यहाँ पर दोनों लेकर आई थी। ठीक है, इट्स अप टू यू कौन सी आप डालना चाहते हैं। तो तकरीबन 2 टेबलस्पून, अगर आपने छोटी डाली है तो 2 टेबलस्पून, बड़ी डाली है तब आप 1.5 टेबलस्पून ले सकते हैं। इसका क्या प्रोसीजर है ये हम शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसके लिए हम पैन ले लेंगे। यहाँ पर चूँकि राइस बॉयल है, विद इन नो टाइम ये बन जाएगा, बट इसकी प्रिपरेशन थोड़ी सी ज़्यादा है। इसको तेल में बनाएं या फिर आप इसको घी में बनाएं, इट्स अप टू यू। आप इसको मक्खन में भी बना सकते हैं। ठीक है, ये मेरे कान से बार बार निकल रहा है, चलें कोई बात नहीं, इसको लगा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम डालेंगे ऑयल। अच्छा, ऑयल कितना डलेगा ये मैं आपको बताती हूँ अभी। अच्छा, ऑयल जाएगा इसके अंदर तकरीबन ये मैं डालूँगी इसमें हाफ़ अ कप, क्योंकि आपको बताऊं कि जो चने होते हैं ना वो थोड़े से ड्राई होते हैं, तो चाहे बेसन है या चनों का इस्तेमाल जहाँ भी होता है ना, वहाँ थोड़ा सा ऑयल ज़रा ज़्यादा आ जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे भी चने का इस्तेमाल है, क्योंकि आपकी डिश जो है ना अच्छी सी लगना चाहिए, उसकी लुक अच्छी आना चाहिए, तो इसी तरह से आएगी। अच्छा, इसमें हम प्याज का इस्तेमाल करेंगे। ये छोटे साइज़ की एक प्याज है, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल छोटे साइज़ की। मीडियम साइज़ की भी आप ले सकते हैं, बट छोटे साइज़ की प्याज, लेकिन इसको हम कलर थोड़ा सा डार्क देंगे। इसके अलावा ये मेरे पास मौजूद है दालचीनी। ये देखें, दालचीनी 1 से 2 टुकड़े या एक ही टुकड़ा डाल दीजिएगा। इसके अलावा 2 से 3 इसमें हम डालेंगे छोटी इलायची या ग्रीन कार्डेमम जिसे कहा जाता है, वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे, जो कि खुशबू के लिए है। और बाकी 2 से 3 लौंगे हैं इसके अंदर, 1-2 काले मिर्च आप ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको हम फ्राई करेंगे, थोड़ा सा डार्कर शेड देंगे। नॉर्मली हम पुलाव में ज़रा सा लाइट कलर रखते हैं, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा डार्क कलर रखेंगे। अच्छा, इसमें आपको पता है कि जब काबली पुलाव होता है उसके अंदर मिठास होती है। वो मिठास किस चीज़ से आती है? वो चीनी से आती है। चीनी को हम करेंगे कैरामलाइज़ करेंगे, और कैरामलाइज़ करने के बाद उसमें पानी डाल देंगे। वो पानी इसके अंदर डालेंगे तो सारे राइस जो हैं आपके थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे। अच्छा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको बहुत डार्क कलर पसंद है या ज़रा ज़्यादा मीठा पसंद है, लेकिन एक बैलेंस मीठा होना चाहिए, क्योंकि नमक भी है इसके अंदर, लेमन जूस भी है और चीनी भी है, तो एक अच्छा सा मीठा होना चाहिए इसके अंदर ना, मतलब कि बैलेंस होना चाहिए, बहुत तेज़ नहीं होना चाहिए। चीनी को मैं कैरामलाइज़ करूँगी यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर तकरीबन मैं 2 से 2.5 टेबल स्पून, पहले मैं इसको कर लूँ, फिर मैं 2 से 2.5 टेबल स्पून जो है मैं लूँगी चीनी। आप ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं, उसका कलर और डार्क आ जाएगा। इसको कैरामलाइज़ करेंगे और उसमें डालेंगे पानी। पानी हम डालेंगे इसमें तकरीबन 1 कप, ठीक है। तो बहुत सारी मैंने आपको बातें बता दी, इतनी टिप्स मैं आपको बताती हूँ कि आई एम श्योर कि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएँ। मैं कहती हूँ कि जो मेरे देखने वाले हैं ना, वो जब स्क्रीन पे देखें मुझे तो उनको बोरियत नहीं होना चाहिए, वो खुश भी हों। ये कुकिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, मैं आपको बताऊं, बहुत ही अच्छी सी फीलिंग्स आती हैं जब भी आप बोर होते हैं। किचन में जाइए, कोई अच्छी चीज़ बनाइए, ख़ुद भी इंजॉय कीजिए, या आप ख़ुद कभी कभी ऐसा होता है ना, दिल चाहता है अपने आप को एक ट्रीट दें। तो मेरा ट्रीट देने का क्या अंदाज़ है, मैं बनाती हूँ फ्रेंच टोस्ट। बहुत अच्छे से फ्रेंच टोस्ट बनाए और बनाई एक कॉफ़ी 1 कप, और उसके बाद मैं बहुत ही आराम से कानों में हेडफोन लगा के और अच्छा सा कोई चीज़ सुनती हूँ। गाने तो नहीं सुनती, लेकिन बहरहाल कोई अच्छी सी वीडियो देखती हूँ और फिर उसको एंजॉय करती हूँ। तो बिल्कुल आप लोग भी किया करें और अपने उसका खुशी का ख्याल हमेशा रखा करें, क्योंकि अगर आप खुश हैं, आपका मूड अच्छा है, आपकी चीज़ें अच्छी हैं, आप बिल्कुल सेहतमंद हैं, तो भाई आप सारे घर को लेके चलेंगी ना, क्योंकि घर की सारी जिम्मेदारी ख़वातीन के ऊपर ही होती है ना। तो ये देखिए, प्याज ने लाल होना शुरू कर दिया, तो ज़रा ध्यान इधर देंगे, ये 2 मिनट में ये बहुत तेज़ हो जाती है, तो उसको भी होने देते हैं। ज़रा सा कलर और आ जाएगा तो मैं फ़ौरन इसमें पानी ऐड कर दूँगी, और साथ ही है हमारे पास अदरक लहसुन का ये पेस्ट मौजूद है, ये भी डालेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, क्योंकि ज़्यादा इसमें अदरक लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता, कम कम ही होता है, वरना नॉर्मली हम यखनी पुलाव बनाते हैं तो कितना अदरक का इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर। ये देखें, ज़रा सा कलर और आ जाए, इसमें हल्का सा डार्क कलर ही देना है मुझे, ये बेस्ट आ गया, सही है जी।
अब मैं जल्दी से इसमें डाल देती हूँ 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट एंड पानी में डाल देती हूँ अभी इसके अंदर। ये गैस में तकरीबन 1 कप के करीब इसमें पानी चला गया। ठीक है, इसको मिक्स कर देते हैं। और क्या करेंगे, हम इसके अंदर डालेंगे, ये मेरे पास मौजूद है चिकन पाउडर। थोड़ा सा फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए हम इसमें चिकन पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। ये क्या, चिकन पाउडर जो कि तकरीबन 1 टेबलस्पून था। अच्छा, अब इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी चीज़ में चिकन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर कुछ चिकन पाउडर जो लोकल बने हैं उनमें बहुत नमक होता है, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, तो आपने नमक की मिकदार को कम रखना है। देखें, ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, कम होगा तो फिर आप थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिएगा। इसको हम पकने देते हैं थोड़ा सा। ये देखेंगे बहुत अच्छा सा। अब हम आ जाते हैं किस पर, हम आ जाते हैं शुगर को कैरामलाइज करने के लिए। इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं और इधर चूल्हा जला लेते हैं ताकि आपको इजीली नज़र आ सके। चलें जी, पैन ले लेते हैं। ये लीजिए पैन। अच्छा, पैन में हम एक काम ये करेंगे कि पहले तो डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, 2 टेबलस्पून ऑयल, जिसके अंदर हम ये जो मेरे पास गाजर रखी हुई है ना, ये गाजर हम हल्की सी फ्राई करेंगे और फ्राई करके हम निकाल लेंगे। मैंने आपसे कहा था ना, मैं आपको बताती हूँ कैसे। ये कट करना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। और पैन, चलो जी, ये गई गाजर। ये मैंने बड़े साइज़ की एक गाजर ले ली थी। आप को गाजर अच्छी ज़्यादा लगती है, वैसे कि इस पुलाव में अच्छी लगती है। अच्छा, सिंपल सा तरीका है इसका, मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से मैंने इसको कट किया था। बहुत ही आसान तरीका है। आपने गाजर छीलने के बाद आप क्या करेंगे कि इसके स्लाइस कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से पतले स्लाइस, ये यूँ काटिएगा ऐसे करके, ठीक है। इसके बाद आप इसको यूँ कट कर लीजिएगा। आप ये दहरे नाइफ, ये देखें इस तरह से, ये देख सकते हैं आप, ऐसे कर लीजिए। मैं इसको भी इसी में डाल देती हूँ ताकि ये जो है थोड़े से बारीक होना चाहिए। मोटे होंगे ना तो क्या होगा कि फिर वो अच्छे नहीं लगेंगे आपको खाने में। वैसे ये है कि ये थोड़े से मोटे हो गए, कोई बात नहीं। इसको हम हल्का फ्राई करेंगे, फ्राई करके हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। इसके बाद बारी आती है किशमिश की। अच्छा, मैं पता है क्या करूँगी, मैं दोनों किशमिश डालूँगी इसके अंदर। तो ऊपर हम गार्निशिंग में क्या करेंगे कि बारीक वाली डाल देंगे और अंदर जो है वो हम इसमें थोड़ी सी मोटी वाली डालेंगे। तो ये गई मोटी वाली, ताकि ये भी हल्का सा फ्राई हो जाए। और ये थोड़ी सी और ले लेते हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसके अंदर ना। और आपको पता है कि काबली पुलाव में जिन लोगों को खट्टा मीठा पसंद आता है ना, उन्हीं लोगों को काबली पुलाव अच्छा लगता है, वरना नॉर्मली लोगों को इतना पसंद नहीं आता कि जी मीठा मीठा लगता है, जबकि इसकी मिठास ही इसकी जान होती है। इसको थोड़ा सा तेज़ कर लेते हैं। ये देखें, अभी जब सीज़न में गाजर आएगी ना और अच्छी वाली, तो उससे और अच्छा बनता है, कलर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इसके साथ आप कोई अच्छा सा रोस्ट बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, चॉप्स बना लीजिए, रोस्ट बना लीजिए, चिकन आप फ्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन ये रायता या चटनी जिसे आप कह सकते हैं, ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। आप देखिएगा ये भी बहुत अच्छी डिश है, बैंगन की बुरानी जो बन रही है। और ये ऑलमोस्ट हो गई और थोड़ा सा पॉपअप हो गई हैं किशमिश गर्म होने के बाद। चलें, ये हम निकाल लेते हैं इसमें। ये गए, ठीक है। ये अब गार्निशिंग में भी यूज़ करेंगे। और वैसे अच्छा सॉरी, इसी में हम बनाएंगे शुगर अपनी। अच्छा, कुछ लोग शुगर को भी कैरामलाइज करते हैं चीनी के साथ, बट मैं नहीं करती, मुझे लगता है फिर बहुत मीठा हो जाता है ना। हमें पुलाव बनाना है, गाजर का हलवा नहीं। ये गई 2 टेबलस्पून चीनी इसके अंदर, ठीक है। ये मुझे पता है कि 2 टेबलस्पून हो गई है। और इसके बाद हम इसको कैरामलाइज होने देंगे। अच्छा, बर्निंग से यानी जलने से बचाव के लिए आप इसमें 1 टीस्पून ऑयल डाल सकते हैं। ये मैंने डाल दिया। और 1 टीस्पून पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब जैसे ही ये कैरामलाइज होना शुरू होगी, ये देखिए साइड से होना शुरू हो गई है, ये हो जाएगी तो मैं पानी डालूंगी इसमें। वो पानी होगा तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल देंगे हम इसमें, क्योंकि सेला राइस एक ऐसा राइस है कि अगर जिसको चावल बनाने बिल्कुल भी नहीं आते होंगे ना, वो भी इजीली बना सकता है। अच्छा, इसमें आप किसी पैन का किसी चम्मच का इस्तेमाल ना कीजिएगा। आप कोशिश करें कि इसको खुद ही हिलाते रहें। हिलाने से क्या होगा कि आपके चम्मच पे आपको चीनी जो है चिपकेगी नहीं,
और यहाँ पर भी अच्छी मेल्ट हो जाएगी। तो ये दोनों काम हो रहे हैं। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि ये हो गया। और यहाँ पर मैं इसमें चने शामिल कर रही हूँ। ये गए इसमें चने, 1.5 कप इसमें चने चले गए, बॉयल किए हुए सफ़ेद चने। और अब इसका चूल्हा जो है मैं स्लो करके और इसको हम कवर कर देते हैं। अभी इसमें बड़ी ज़बरदस्त सा एक मसाला डालेंगे। अच्छा, काबली पुलाव जो है इसका एक मसाला बनता है। जैसे नॉर्मली हम जब यखनी पुलाव बनाते हैं तो सौंफ की, धनिए की एक पोटली बना के उसके अंदर डालते हैं। तो इसी तरह से ये मसाला बनता है, खुशबूदार सा मसाला यहाँ पे मेरे पास रखा हुआ है। मैंने ये आप देखेंगे रेसिपी कार्ड, उसके अंदर इसके इंग्रेडिएंट आएंगे। जैसे आपने छोटी इलायची ली, 6 से 7 आप छोटी इलायची ले लीजिए। 2 बड़ी वाली काली इलायची जो है वो ले सकते हैं। अगर छोटी इलायची बड़े साइज़ की है तो 4 ले लीजिएगा। उसके बाद 1 टीस्पून आपने लेना है काला ज़ीरा और 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा। चारों चीज़ों को मिलाइए और उसको पीस लीजिए। ओहो, ठीक है, दरदरा सा पीसना है, ये आप देख सकते हैं। और ये देखिए ये होना शुरू हो गया। अब मैं इसको, अच्छा इस वक्त आपने ज़रा ध्यान देना है, क्योंकि ये ऐसा होता है कि अगर आप पानी डालेंगे तो एकदम से छींटा उड़ के आएगा, जिसका आपको ख्याल रखना है, अपने आप को सेफ रखना है। ये देखें हो रहा है। जैसे ये भी इधर सा कलर और ले गया, फिर उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। ठीक है, ये थोड़ा सा किसी चीज़ का, बस इस वक्त आपने ख्याल रखना है। और चाहे अगर आपको लग रहा है कि आप इतनी तेज़ी से पानी नहीं डाल सकते तो चूल्हा बंद कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। ये देखें, क्योंकि एक बर्निंग की हल्की सी खुशबू आना चाहिए इसके अंदर। और मैं ये फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। ठीक है, इसी उस पर ये थोड़ा सा, ये देखें मैं अभी पानी नहीं ऐड कर रही हूँ, मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा कलर आ जाए इसका, नाइस कलर। अभी बबल्स आ रहे हैं तो केयरफुल रहिएगा और इसमें पानी शामिल कर दें। बिस्मिल्लाह। ठीक है जी, देख लिया आपने क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे तो क्या होगा कि ये बिल्कुल शुगर अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। नहीं तो आप नीचे से फ्लेम ऑन कर दीजिए। ठीक है, ये हो गई हमारा बेहतरीन। इसमें से ना जब ये बर्न होती है तो कैरमलाइज का हल्का सा एक फ्लेवर आता है जो इसके टेस्ट को बहुत बढ़ा देता है और फ्लेवरफुल आपकी चीज़ जो है वो तैयार हो जाती है। चलो जी, ये हो गया। अब मैं काम करती हूँ कि ये भी इसी में शामिल कर देती हूँ, क्योंकि मेरा हो गया है, कोई ज़रूरत ही नहीं है मुझे कि इसमें मैं करूँ। ठीक है, ये गया। ठीक है, ये चला गया इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद बस हम ब्रेक पे भी जा रहे हैं, साथ ही इसके अंदर शामिल करेंगे ये काबली पुलाव का मसाला और इसमें शामिल करेंगे हम राइस। ठीक है, राइस शामिल कर रहे हैं। एक ब्रेक का टाइम है, आप ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो मैं इसको मिक्स करूँगी और बाकी की जो रेसिपी है वो आपको बताएं। तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। जी, एक ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पर बन रहा है ज़बरदस्त सा अफ़गानी चना पुलाव। और ये देखिए जी, मैंने ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि मैंने सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी। अब लेमन जूस की बारी है, लेमन जूस डालेंगे आप, अप टू यू। मैं डाल रही हूँ इसमें 1 बड़े साइज़ का लेमन, उसका जूस, ये भी चला गया। और अब मैं इसमें कुछ किशमिश और ये जो गाजर हमने फ्राई करके रखी थी ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। सही है जी। और कुछ हमने गार्निशिंग के लिए बचा ली, तो गार्निशिंग के लिए रख देते हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं। वाह, देखा कितना अच्छा सा कलर का हमारा ये पुलाव जो है वो तैयार हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको मैं अब कवर कर दूँगी। अच्छा, पानी के नीचे काफ़ी है तो इसको अब मैं कवर करूँगी ताकि ये अच्छे से दम पे आ जाए। और आ जाते हैं जल्दी से अपनी सेकंड रेसिपी जो बनाएंगे हम, बैंगन की बुरानी। ठीक है जी, ज़रा सा चीज़ों को भी क्लियर कर लें। ये हमारा गार्निशिंग का सामान है तो हम इसको बोल में निकाल लेते हैं। देखें, किचन में मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कुकिंग से ज़्यादा आपकी मैनेजमेंट चलती है। ठीक है, खाना भी अच्छा बनना चाहिए लेकिन मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैनेजमेंट आप करेंगे ना तभी आप अच्छा सा काम भी कर सकेंगे और टाइम भी। ठीक है, चलें, टाइम ताकि आपका सेफ होना चाहिए ना। अच्छा, अब बारी आती है बैंगन। बैंगन ले लेते हैं, ये अच्छे वॉश हुए हैं और अब हम इसकी कटिंग करते हैं। मैं ज़्यादा इसलिए ले लिए कि ऐसा ना हो कि थोड़े बहुत भी इसमें से ख़राब निकले हैं, तो ज़रा बड़ी है। अच्छा, इसके आपने इस तरह से स्लाइसेस कर लेना है। इसको मैंने पहले से काट के इसलिए नहीं लगा कि मैं आपको बताऊं कि अगर इसको पहले से काट के रख लें तो इसमें क्या होता है कि काले पड़ जाते हैं। हाँ, अगर आपको जल्दी है और आप समझ रहे हैं कि नहीं जी मेरे पास टाइम नहीं है और मैं पहले से इसको करके रखती हूँ, तो काइंडली आप इसको हमेशा
पानी में डाल के रखें। लेकिन पानी में डालने से क्या होता है कि फिर जब अगर आप फ्राई करेंगे ना तो फिर थोड़ा सा मसला बन जाता है। चलें जी, ये हो गए। और अब हम इसको फ्लेम ऑन करते हैं और साथ ही ले लेते हैं दूसरा पैन। चलें जी, आ गया पैन और इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल जाएगा इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून, ठीक है ना, ऑलमोस्ट हाफ अ कप। बिकॉज क्या होता है कि ये थोड़ा सा बैंगन जो है ना घी जल्दी तेल अपने अंदर जल्दी जज्ब कर लेते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि बैंगन भी एक ऐसा वर्सटाइल सब्ज़ी है कि बहुत कुजीन में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि हमारे देसी खानों में तो इसका इस्तेमाल होता ही है, रायता बनाते हैं, बैंगन आलू बनाते हैं, बैंगन का भरता बनाते हैं। इसके अलावा हैदराबादी बैंगन होते हैं जिनका मतलब बहुत ही शादियों तक में आप देखते हैं कि वो आपको नज़र आते हैं। लेकिन क्या है कि चाइनीज़ में भी इसका इस्तेमाल होता है, थाई में तो बहुत ही ज़्यादा, और इटालियन में भी बहुत सारे इस कुजीन हैं उनमें इसका इस्तेमाल होता है। तो एक बड़ी वर्सटाइल सी चीज़ है, वर्सटाइल सब्ज़ी है जो हर जगह इस्तेमाल होती है। और मैं इंशाल्लाह आपको भी बताऊंगी कि किस तरह से थाई खानों में इसका इस्तेमाल होता है, किस तरह से ये इटालियन खानों में होता है। इटालियन में बड़े अच्छे से इसके फ्रिटर्स बनते हैं, वो हम बनाएंगे, ठीक है जी। चलें जी, ये भी मैंने थोड़े से काट लिए हैं, बस स्लाइटली आपने पतले ही काटते हैं, मतलब कि सॉफ्टनेस आ जाए इसके अंदर ना, इतनी देर हम इसको फ्राई करेंगे। सही, पता क्या होता है कि अगर हम पहले से काट के रख दें, अभी देखिए थोड़ा ही देर हुई है और उसमें हल्की सी आप देख रहे हैं ये काले पड़ना शुरू हो जाते हैं इसके बीच। बट ये कि बैंगन जो है एक ऐसी चीज़ है कि जो मुझे नहीं लगता कि किसी को नापसंद होगी, हो सकता है किसी को नापसंद भी हो। अच्छा जी, ये है मेरे पास दही, ठीक है। दही को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये 200 ग्राम दही है, सही है, बैंगन के हिसाब से बिल्कुल फिट है। अभी आप देखिएगा इसमें हम कुछ चीज़ें और भी ऐड करेंगे, क्या क्या है वो सब देखते रहिए। ये हमने मिक्स कर लिया, क्योंकि रायता हो या कुछ भी आप बनाएं दही से तो वो क्या है कि वो अच्छा फेंटा हुआ होना चाहिए। अब जाएगा इसमें नमक। नमक हम डालेंगे इसमें तकरीबन ये हाफ़ टी स्पून, ठीक है जी। ये गया इसमें हाफ़ टी स्पून नमक। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर थोड़ा सा, बिल्कुल, ठीक है। एक चुटकी इसमें डालूंगी मैं कुटी हुई लाल मिर्च की। ये सब चीज़ें चली गई, इसको हम अगेन मिक्स मिक्स मिक्स। बेहतरीन। नमक सब टू यू कि आप कितना रखना चाहते हैं। अच्छा, अभी इसको हम एक काम करते हैं कि ज़रा सा टर्न कर लेते हैं। ये देखिए जी, इस तरह से बस इतना करना है कि इसमें सॉफ्टनेस आ जाए। को हमें बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, क्योंकि आपको पता है बैंगन बहुत जल्दी गल जाते हैं। लेकिन चूँकि अभी बरसात का मौसम है ना, तो सब्जियां इतनी भरपूर हैं नहीं सी उसमें ना, वही लौकी तुरई जो बच्चे इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, या अरवी, या फिर ये कि अरवी की भी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनती हैं। अरवी के तो पत्ते भी बहुत मज़ेदार बनते हैं, बट वो सीज़न के हिसाब से बनते हैं, ठीक है जी। और थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, ये पूरी डिश में हम निकाल लेंगे और फिर इसका एक मसाला तैयार करेंगे, सही है जी। चलें, ये हो रहा है और साथ ही इस पर भी नज़र रखते हैं। वाह, ये तो कोई भरपूर सा तैयार हो रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसको हम अब स्लो हीट पे कर देते हैं। वेरी नाइस, है ना, बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, ये हो गया और इसको मैं दोबारा से कवर कर देती हूँ। अब मैंने इसको धीमी आंच पे कर दिया, पहले तेज़ आंच पे था, अब मैंने इसको धीमी आंच पे कर दिया। सही, ये हो जाता है तो इसको निकालते हैं। अच्छा, साथ ही यहाँ पर एक काम करते हैं कि एक आध हरी मिर्च भी ले लेते हैं। ये हरी मिर्च है मेरे पास और पुदीना भी है, ठीक है। तो कुछ हरी मिर्च और पुदीना भी इसके अंदर शामिल करेंगे। बस आप देखते रहिए, ठीक है ना। क्योंकि इससे टेस्ट हरी मिर्च से बहुत अच्छा आता है। अच्छा, आप चाहें तो इसका जो हम मसाला से बनाएंगे तो आप काले मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें नहीं करूँगी, मैं इसमें हरी मिर्चें ही डालूँगी। अच्छा, एक टमाटर को आपने पीस लेना है। ये मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है एक टमाटर, ओनली 1 टमाटर। इसको आपने छिलका उतारा, छिलका उतारने के बाद आप इसको क्या करेंगे, आप इसको पीस लेंगे, ठीक है ना, मोटा मोटा पीस लीजिएगा। अभी तो हुए नहीं है ये,
चले हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, बताया करें कि आपने प्रोग्राम देखा था तो आपको कैसा लगा और आपकी चीज़ें किस तरह से मैनेज चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। ये इंशाल्लाह ताला सारी टिप्स हम देते रहेंगे। अक्सर मैंने देखा है कि भाई घर में ख़वातीन होती हैं जो या नानी दादी होती है, अपने बच्चों को बहुत डराती, ओह भाई ये खाना बनाना बहुत मुश्किल काम है। कोई मुश्किल काम नहीं था भाई, सब आसान होता है, सिर्फ आपका पैशनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बिल्कुल ये समझ लें कि कुकिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे आप बहुत लोगों के दिल जीत सकते हैं। बच्चे हैं, अपने घर वालों का, फिर उसके बाद अपने ससुराल वालों का, हस्बैंड का, इन लॉज का, मतलब आप सबका दिल जीत सकते हैं इससे ना। तो बिल्कुल दिल जीतने के लिए तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो सिर्फ कुकिंग सीख लें, फिर आप देखिएगा दस्तरखान चूँकि एक ऐसी जगह होती है, या टेबल आपको पता है कि ऐसी जगह होती है कि जब घर के सारे लोग जो होते हैं ना उस वक्त मिल के बैठते हैं, उस वक्त मिल के बैठते हैं, और साथ ही क्या होता है कि ना खाना जो है वो सब उस वक्त मिल के खा रहे होते हैं। तो सब बैठे होते हैं, गुफ्तगू हो रही होती है, एक दूसरे के व्यूज़ जो है एक्सचेंज किए जाते हैं। फिर दूसरी बात ये होती है, ये ज़रूर पूछा जाता है भाई आज खाना किसने बनाया था। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, फिर उसकी तारीफ़ होती है। और मैं ये कहती हूँ कि बच्चियाँ हैं या आपके घर में बहुएँ हैं तो आप ज़रूर उनकी तारीफ़ करें, अप्रिशिएट करें, और कभी महीने के आखिर में एक उनको छोटा सा गिफ्ट ज़रूर दें। तो क्या होगा, उनका दिल लगेगा इन चीज़ों में, उनको अच्छा लगेगा इस तरह से। तो बिल्कुल घर की उसके लिए, खुशी के लिए आपको ये करना होगा। चलें जी, अब आप देख सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा कलर नहीं दिया इसको, हल्का सा कलर, बट ये नरम हो चुके हैं। अब बनेगा इसका मसाला, और ये मैं ऑयल निकाल लूँगी, इसमें से बहुत है ये ऑयल, हमें इतना नहीं चाहिए, हमें अब 1 टेबलस्पून ऑयल चाहिए। सही है, तो मैं काम करती हूँ इसमें थोड़ा सा शिफ्ट कर देती हूँ। चल ये हो गया ऑयल। अब ये जाएंगी इसमें ये हरी मिर्च जो हमने डाली थी, हल्की सी फ्राई हो जाएगी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये टमाटर, ये चला गया। अब डालेंगे इसमें हम थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, ज़रा सा नमक, हल्का सा बिल्कुल, ठीक है। और थोड़ा सा हम इसमें हल्दी का डाल देंगे, 1 पिंच हल्दी, ठीक है ना, 1 पिंच हल्दी। और इस मसाले को हल्का सा हम भून कर लेंगे। अब मुझे लग रहा है कि ऑयल इसका कम हो गया है, थोड़ा सा डाल देते हैं। ये क्या, यानी 2 टेबलस्पून, सही है। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं इसमें, अरेंज इस सेंस में कि ज़रा सा ये ऐसा हो जाए कि बिल्कुल ही ओवरलैपिंग ना हो, बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग ना हो। ये देखिए, और अभी ये गरम है, हमें गरम पे नहीं डालना है, ये इस बात का आपने ध्यान रखना है। ये देखिए, ये हो गया। अब पुदीना है मेरे पास, पुदीने को भी हम काट लेते हैं। पुदीना, हरा धनिया, बट बैंगन के साथ ना पुदीने का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। चलो बेहतरीन, इसको मैं बंद कर देती हूँ, ठीक है। और ये मिक्सचर जो है वो हम डालेंगे इस पर, ताकि ये भी ठंडा हो जाए, और थोड़ा सा ऑयल बचा लेंगे ऊपर डालने के लिए। सही है जी, ये बैंगन की बुरानी आप बनाइएगा। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें भी हल्की सी मिठास, अगर चीनी डाल दें ना आप इसके अंदर दही में तो अच्छा लगता है, बट मैंने सोचा कि नहीं ज़्यादा मीठा हो जाएगा, है ना। वैसे मैंने राइस में भी बहुत कम मीठा डाला, सिर्फ चीनी को कैरामलाइज़ करने के लिए उसका थोड़ा सा फ्लेवर इन्हांस किया है। अच्छा, ये जो ज़रा सा ऑयल है ना, ये मैं ऊपर से इसकी गार्निशिंग कर दूँगी। तो एक काम करते हैं कि यहाँ पे काट लेते हैं थोड़ा सा पुदीना है, हरा धनिया है, जो भी है वो आप डाल सकते हैं, बट क्या है कि पुदीना ज़रा अच्छा लगता है इसमें। जैसे लौकी बनाते हैं आप, तो लौकी के अंदर भी पुदीना बहुत अच्छा लगता है, और उसके अलावा बैंगन के अंदर बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो ये है कि मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि भाई अगर धनिया पुदीना जहाँ डलना है ना वो नहीं डलता है ना, तो सही बता रही हूँ, मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि वो डिश की खूबसूरती, डिश का टेस्ट, डिश का फ्लेवर, सारी चीज़ें मारी जाती हैं। तो पुदीने के पत्ते ले लेते हैं, क्योंकि ये डंडियाँ काफ़ी मुझे सख्त लग रही हैं। चलो जी, ये बारी इसके ऊपर से ही डाल देंगे। अच्छा, वैसे अमूमन आपने देखा होगा कि जब आप किसी भी चीज़ में पुदीना डालते हैं तो एकदम से वो ऑक्सीडाइज हो जाता है,
तो उसका क्या तरीका होता है? उसका तरीका यही होता है कि आप थोड़ा सा फ्लेवर को हीट को थोड़ा सा कम कर दीजिए, ये हल्का ठंडा होगा तब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। वरना कभी आपको जल्दी है तो आप ये भी कर सकते हैं कि डालने के बाद जैसे पक रहा है, खाना पक रहा है और कहीं पुदीना आपको डालना है, डालें और मिक्स कर दीजिए उसको अच्छी तरह से। तो उससे भी क्या होता है कि वो इतना ज़्यादा ऑक्सीडाइड होता नहीं है ना, क्योंकि काला काला सा होता है तो वो उसमें बिटरनेस आ जाती है। वाह ज़बरदस्त, माशाल्लाह। देख सकते हैं आप, बेहतरीन सा हमारा अफ़गानी चना पुलाव जो है तैयार है। बाकी चीज़ हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। इसको हम कवर कर देते हैं और देखते हैं कि ये ठंडा हुआ है कि नहीं है। अपनी चीज़ों को भी क्लियर कर लेते हैं। आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि कुकिंग का एक उसूल है। अब आप सोचें कुकिंग के क्या उसूल है? कुकिंग का एक उसूल है जिसको कहा जाता है फ़ी फॉ। फ़ी फॉ का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो चीज़ें आपने पहले निकाली हैं उनको आप पहले रखिए, उसके बाद आप दूसरी चीज़ों का ढेर लगाइए। वरना क्या होता है कि चीज़ें इतनी मिक्स हो जाती हैं, मसला बन जाता है, फिर किचन में इतना क्लटर हो जाता है कि आप कहते हैं कि ओहो भाई, खाना पकाना तो बड़ा मुश्किल काम है। ख़वातीन को अमूमन खाना पकाना इसीलिए मुश्किल लग रहा होता है क्योंकि वो कहती हैं कि जी किचन बहुत फैल जाता है। तो ये किचन किस लिए फैलता है? ये आपकी ही वजह से फैल रहा होता है कि जी आप देखते नहीं हैं, आपने बस ये भी निकाला वो भी निकाला, जल्दी जल्दी सब चीज़ें निकाल ली और फिर क्या होगा कि आपको समझ नहीं आता कि उसका क्या करें। फ्रिज में से जो चीज़ें निकाली हैं उनको पहले रख दीजिए, ठीक है ना, और उसके बाद दूसरी चीज़ें का इस्तेमाल करिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको दोनों ही चीज़ें एक साथ ही इस्तेमाल करनी होती हैं, तो आप देखभाल का इस्तेमाल करें कि जैसे कि मैं हमेशा बनाती हूँ, जैसे कि मुझे किसी चीज़ में अदरक, लहसुन और पिसी हुई प्याज और टमाटर साथ डालें तो मैं एक ही बोल में काट के रख लेती हूँ। उससे क्या होता है कि आपको आसानी हो जाती है कि आपको हर दफ़ा एक में से लहसुन अदरक निकाल लें, फिर आप पिसी हुई प्याज निकालें, उसी में डाल के रख लीजिए। दही अगर डालना है तो दही भी उसी में डाल के रख लीजिए, अच्छी तरह से फिर मिक्स कर लीजिए उसको और फिर उसके बाद आप बना लीजिए। तो ये चीज़ें क्या होता है कि किचन में जब आप जाते हैं ना तो टाइम टेकिंग होती हैं चीज़ें और टाइम से ही आती हैं, बहुत जल्दी नहीं आ जाती हैं, एक्सपीरियंस से आती हैं। लेकिन मैंने देखा कुछ बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं इतना एक्सपीरियंस, और किचन में क्योंकि उनको जाना कम होता है। तो बिल्कुल किचन में जाइए, चीज़ें बनाइए, खुश होइए, अपने घर वालों को खुश करें। और ये इसमें डाल देते हैं पुदीना, ठीक है जी, ये हो गया पुदीना, थोड़ा सा डालते हैं बस, ये मुझे लगता है काफ़ी है। और इसके ऊपर से हम थोड़ा सा ये ज़ीरा पाउडर मेरे पास रखा हुआ ये मैंने डाल दिया, थोड़ा सा, एक चुटकी। अच्छा, ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा एक ऐसी चीज़ है, एक तो खाने को हज़म करता है, दूसरी बात ये कि आपके खानों में फ्लेवर लाता है। बहुत सारे खाने ऐसे होते हैं कि जिसमें आप भुना हुआ ज़ीरा इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। मैं जैसे हर खाने के अंदर जो पिसा हुआ ज़ीरा होता है उसका इस्तेमाल लाजमी करती हूँ, मुझे लगता है फ्लेवर अच्छा हो जाता है उससे। भुना हुआ ज़ीरा जैसे आप रायता बनाती हैं या कोई ऐसी चटनी बनाती, उसमें अच्छा लगता है। लेकिन ये कि अगर आप पिसा हुआ ज़ीरा अपने, मेरे पास ये जो रखा होता है ना यहाँ पे, ये खाली नॉर्मल दरदरा सा पिसा हुआ होता है। ये देखें, ये रखा हुआ है धनिया, उसमें फ़र्क नहीं आपको लग रहा होगा, लेकिन ये ज़ीरा है और ये यहाँ पर धनिया है। तो इससे क्या होता है कि ज़रा फ्लेवर निकल कर आता है। तो बिल्कुल आप घर में करके रखें भाई, घर के कामों में मेहनत तो बहुत होती है, लेकिन क्या है कि एक दफ़ा आप कर लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसमें मैं नमक टेस्ट कर लूँ, मैंने नमक नहीं टेस्ट किया था इसका, पता नहीं, मुझे याद भी नहीं आ रहा। डाला हुआ। अब बारी आती है इसको पोर करने की। इसको आपने इस तरह से करना है कि ये थोड़ा थोड़ा आपकी ये नज़र आना चाहिए नीचे से ना, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन आए नज़र। इससे क्या होता है, ज़रा पता चलेगा कि ये डिफरेंट सा एक वो है। तो ठीक है जी, ये चले मैं इसको यहाँ पर डालती हूँ, और जो थोड़ा सा इसमें ऑयल बचा हुआ था ये आपके सामने ही ऐड करूँगी जब आप ब्रेक से वापस आएंगे, क्योंकि ब्रेक का एक टाइम आ चुका है। तो ब्रेक लेके आपसे मिलते हैं जी। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो लज़्ज़त बाय मेट्रो। अच्छा, यहाँ पर हमारी बैंगन की बुरानी जो है वो तैयार हो गई है। तो मैंने सोचा ज़रा सा मज़ीद इसको कलर देने के लिए जो हमने थोड़ा सा इसमें छोड़ा हुआ था ना ऑयल, देखिए इससे ज़रा कलर अच्छा सा हो गया है ना। तो कोई भी चीज़ ज़ाया ना करें। ये देखें जी, ये हो गया। और यहाँ पे भी खुशबुएँ आ रही हैं बहुत ही कोई ज़बरदस्त सी। तो ऐसा है कि इसको भी खोलते हैं। वाह, और अब इसको हम निकालते हैं। बिस्मिल्लाह, बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह इसका कलर आया है, ठीक है, आप देख सकते हैं इसका। और बाज़ार में तो मैंने नोट किया कभी कभी इससे भी थोड़ा सा डार्क होता है, बट ये कलर मुझे लगता है परफेक्ट है। गर्मा गर्म आप इसके साथ बैंगन की बुरानी के साथ खाइएगा, आपको मज़ा आएगा। इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं।
ये देखें किशमिश कहीं कहीं आ रही है। अभी मैं इसको गार्निश भी करूँगी ना, जो थोड़ी सी हमने बचा के रखी हुई थी। ये देखें जी। तो आई एम श्योर कि आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। आज हमने बनाया है ज़बरदस्त सा अफ़गानी चना पुलाव, जिसकी रेसिपी बहुत आसान है। रेसिपी कार्ड में आपने देख लिया होगा, लेकिन हम भी थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं इसको, कि हमने इसके लिए लिए थे सेला राइस लिए थे, जो कि थे ½ kg हमारे पास। इसके अलावा बॉयल किए हुए चने हमारे पास, यानी बॉयल किए हुए चने हमारे पास थे तकरीबन कितने 1½ कप। आप उसको 1 कप लीजिएगा और उसको भिगोइएगा। फिर उसके बाद आप इसको जैसे बॉईल करते हैं, आपको मैंने बहुत दफ़ा बताया है, तो आप बॉईल कर लीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि सबसे पहले छोटी सी एक प्याज लेनी है। और ये देखिए जी, पहले मैं इसको कर लूँ तो मैं बाकी के आपको बता दूँगी। ये देखें, ठीक है ना। ये प्याज को आपने हल्का सा फ्राई किया। फ्राई करने के बाद आपने इसको उसमें डाला अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, 1 कप पानी का डाला, और उसके बाद आपने उसमें चिकन स्टॉक डाला। चिकन स्टॉक डालने के बाद जब उसमें एक अच्छा सा उबाल आ गया, तो हमने उसमें जो अफ़गानी पुलाव मसाला था वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। वो मैंने रेसिपी आपको बता दी है कि आप उसको किस तरीके से तैयार करेंगे। और उसके बाद हमने इसमें चने डाल दिए, ठीक है। अच्छी तरह से नमक मैंने नहीं डाला बिल्कुल भी। फिर उसके बाद हमने तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब शुगर ली, उसको हमने कैरामलाइज़ किया, ½ कप पानी ऐड कर दिया ताकि अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो वो पानी भी हमने इसमें डाल दिया। राइस हमारे आपको पता है बॉयल हुए थे, बट आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे खिले खिले राइस हैं यहाँ पर, क्योंकि सेला चावल का कोई नुकसान नहीं होता। वो डाले, तमाम चीज़ें डाल के उसके बाद गाजर हमने हल्की सी सौते कर ली थी, किशमिश भी हमने सौते कर ली थी। वो तमाम चीज़ें डाली, दम किया, और ऊपर से हमने ये गार्निश कर दिया। तो मैंने छोटी किशमिश का आपसे वादा किया था, तो ये छोटी किशमिश भी आप चाहें, दरअसल एक्चुअली तो ये डाली जाती है, लेकिन ये ज़रा मिलती कम कम है, तो इसलिए मैंने 2 डाल ली, दोनों डाल दी। ये देखिए छोटी वाली, बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट आ गया। इसके बाद हमने बनाई थी बैंगन की बुरानी। बैंगन की बुरानी के लिए हमने लिया था, एक बैंगन लिया, उसको हमने फ्राई किया, फ्राई करके हमने निकाल लिया। फिर थोड़ा सा तेल में हमने क्या किया, हरी मिर्च डाली, थोड़ा सा हमने उसमें डाला वो जो टमाटर हमारे पास पिसा हुआ था वो डाला, नमक डाला, हल्दी डाली, और हल्का सा उसको भून लिया, और ज़ीरा पाउडर भी डाला। डालने के बाद जब वो थोड़ा सा ठंडा हो गया तो बैंगन डाले, बैंगन के ऊपर पूरा वो मसाला डाला, और जो दही था, दही के अंदर हमने ज़ीरा, नमक और 1 चुटकी हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल की थी। इट्स अप टू यू कि आप काली मिर्च भी इसमें ऐड कर सकते हैं। वो डाला, फेंटा, ऊपर से डाल दिया, और साइड में हमने जो बचा हुआ तेल था वो हमने डाल के इसको अच्छा सा प्यारा सा कर दिया। तो आई एम श्योर कि आज की रेसिपीज़ भी आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। बिल्कुल आपका फ़ीडबैक हमें चाहिए होता है, आप बताएंगे हमें कि आपको हमारी कौन सी रेसिपीज़ ज़्यादा अच्छी लगी। अब तक की जितनी मैंने रेसिपीज़ में, आई एम श्योर कि आपको अच्छी भी लगी होंगी और आसान भी होंगी। मेरी कोशिश होती है कि कुकिंग को आसान बना दिया जाए, ठीक है। मार्केट में बहुत सारे सॉसेस भी डिफरेंट किस्म के आते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि उन तमाम चीज़ों को भी आपको बताया जाए। एट टाइम वो महंगी आपको बहुत लगेंगी, लेकिन क्या होता है, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट होती है उन चीज़ों की। आप एक दफ़ा लेकर आएँ और फिर उसके बाद आप हमेशा इसको इस्तेमाल, काफ़ी दिन तक इस्तेमाल करेंगे। फिर दूसरी चीज़ जो मैं एक सॉसेस के बारे में हमेशा कहती हूँ वो ये है कि जब आप सॉसेस बाज़ार से लाते हैं, लोकल ब्रांड्स कुछ अच्छे नहीं बनाते इतने ना, कुछ अच्छे होते हैं कुछ अच्छे नहीं, ये भी चूज़ करना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बस ये सोच के चीज़ उठा लेते हैं कि भाई सस्ती है ये, तो आप इस चीज़ पे हरगिज़ मत जाइए, क्योंकि सॉसेस अच्छे होंगे, आपके फ्लेवर अच्छे निकल कर आएंगे। अभी मैंने एक लोकल ब्रांड का बारबेक्यू सॉस ले लिया, वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ ये चीज़, कि आप यकीन माने कि उसका मतलब, मैं सोचती थी कि इसके अंदर केचप है, ये क्या चीज़ है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। हाँ, वही चीज़ मैंने दूसरे अच्छे ब्रांड की ली, थोड़ा सा महंगा ज़रूर था, लेकिन ये कि वो मैं 1 टीस्पून डाल रही थी, वो 3-3, 4-4 टेबल स्पून डाली हूँ, फ्लेवर उसमें से कुछ भी नहीं आ रहा। तो किचन टिप्स का मालूम होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि किचन जो है अच्छा चल सके, आपका घर अच्छा चल सके। इस रेसिपी को आपने बनाना ज़रूरी है, मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए देखते रहिए हमारा प्रोग्राम लज़्ज़त बाय मेट्रो। अल्लाह हाफ़िज़।